हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई का जो लेटेस्ट सर्कुलर है जो 25 जून 2025 को जारी हुआ है, इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं उसका जो सारांश है वो मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्कुलर है वो मेनली जो अभी क्लास 10 में बच्चे हैं सीबीएसई में और जो अगले वर्ष यानी कि 2026 में परीक्षा देंगे, ये उनके लिए है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 4.37 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं के उच्च दाव वाले स्वरूप को सहज करने के उद्देश्य से प्रत्येक छात्र को किसी भी शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाएगी, एक बार मुख्य परीक्षा के रूप में तथा इच्छा अनुसार एक बार सुधार हेतु। तो चलिए इसका जो मुख्य बात है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं पहले जो फरवरी के महीने में आयोजित होती थी, वो अब भी जो है वो फरवरी के महीने में ही यानी कि मिड ऑफ द फरवरी से आयोजित की जाएगी। और जो दूसरी परीक्षा है जो आपका वैकल्पिक है, आप चाहे तो दे सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, वो मई के महीने में आयोजित की जाएगी। तो जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि फरवरी वाली परीक्षा में आपका जो बैठना है यानी कि प्रेजेंट वो कंपलसरी है, यानी कि फरवरी जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे सेकंड परीक्षा यानी कि मई वाली परीक्षा में बैठने का। अगर आप फरवरी के परीक्षा में एब्सेंट होते हो तो यू कैन नॉट सिट फॉर द सेकेंड टाइम। अब चलिए इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि जो आप फरवरी में परीक्षा दोगे उसका रिजल्ट जो है वो अप्रैल के महीने में आ जाएगा और उसके बाद मई में जब दूसरी परीक्षा होगी तो उसका रिजल्ट जो है वो जून के महीने में आ जाएगा। अब 11 का जो पढ़ाई है वो आप कर सकते हो, यानी कि 11 में तो प्रोविजनल एडमिशन अभी जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल उसमें तो पहले ही प्री बोर्ड के मार्कशीट के आधार पर ले लिया जाता है। किंतु किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि फरवरी वाले परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाते हो, कंपार्टमेंट आपका आ जाता है किसी विषय में, तो आपको स्कूल वाले 11 में से तब जो है वो नहीं निकालेंगे। यानी कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, जब तक सेकंड वाली परीक्षा का रिजल्ट जो है वो नहीं आ जाता है। सपोज कीजिए आपका कंपार्टमेंट आ गया एक विषय में या फिर 2 विषय में, तो आप मई वाली परीक्षा में पहले बैठिए और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि आप 11 के पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। अब आइए, अगर आप अपने परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आप जो है वो 3 विषयों अधिकतम 3 विषय का ही जो है वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये भी एक बात है कि अधिकतम 3 विषयों का ही परीक्षा आप सेकंड टाइम दे सकते हैं, या तो पास होने के लिए या फिर अपने अंक को बढ़ाने के लिए। अब इसमें एक सुविधा ये है कि मान लीजिए कि आपका अंक अगर इच्छा अनुसार नहीं आया, यानी कि आप अपने परीक्षा के अंक से अगर आप संतुष्ट नहीं हुए, मान लीजिए मैथ्स में आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो 70 था और किसी कारणवश 50 आ गया, तो पहले ये होता था कि आप उसे स्क्रूटनी के लिए या फिर आंसर शीट के कॉपी मंगवाते थे, फिर उसका रिवैल्यूएशन वगैरह में जाते थे। किंतु इस बार जो है वो ये सारी चीज़ें मुख्य परीक्षा यानी कि फरवरी वाले परीक्षा के बाद जो रिज़ल्ट आएगी उसके बाद ये सुविधाएं आपको नहीं दी जाएगी। ये सुविधाएं अवेलेबल होगी, किंतु आपका जब सेकेंड टाइम रिज़ल्ट आ जाएगा जून में, उसके बाद आपके लिए ये सारे दरवाजे जो है वो खोल दिए जाएंगे। सबसे पहले सीबीएसई आपको कह रही है कि अगर आप परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मई वाले परीक्षा में बैठिए, पहले परीक्षा दीजिए। अगर उसके परिणाम से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तब आप जो है वो इन सारी प्रक्रियाओं में जा सकते हैं, जिसमें आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं, आंसर के फोटो कॉपी, आंसर शीट का जो फोटो कॉपी है उसको आप मंगवा सकते हैं, या फिर उसे री इवैल्यूएशन में जो है वो आप जा सकते हैं, राइट। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो मुख्य परीक्षा के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद नहीं दी जाएगी, ये दूसरी बार जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद आपको दी जाती है। अब चलिए जो आपका परिणाम है ये आपका अप्रैल में आ जाएगा, किंतु इसका जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है ये आपको सीबीएसई नहीं देगी। हाँ, एक प्रोविजनल मार्कशीट जो है वो आपके डिजी लॉकर अकाउंट में ज़रूर आ जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट ले करके स्कूल में जमा कर सकते हैं। किंतु
असली वाला जो मार्कशीट है वो आपको जून में जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आपको जो है वो दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है मुख्य रूप से कि फरवरी में जो परीक्षा होगी उसमें आपका बैठना अनिवार्य है। अगर आप फरवरी वाले परीक्षा में एब्सेंट होते हो तो आप दूसरी वाली परीक्षा में नहीं बैठ सकते हो और इसके बाद आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा और 2027 वाले परीक्षा में ही आप बैठ सकते हो। फरवरी वाले परीक्षा में अगर आपका किसी भी विषय में कंपार्टमेंट आ गया तो आप उसकी परीक्षा मई वाले एग्ज़ाम में दे सकते हो, या फिर फरवरी वाले परीक्षा में अगर आप किसी भी विषय के अंक से संतुष्ट नहीं हैं तो उसके सुधार के लिए आप मई वाले परीक्षा में बैठ सकते हो। और इसका जो मार्कशीट है, स्क्रूटनी है, रीएवैल्यूएशन है, ये सारा का सारा चीज़ जून में जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही होगा, राइट। तो आई होप कि इसमें जो भी बातें मैंने आपको बताया है ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम में आएगा और चीज़ क्लियर हो गई होगी। किंतु फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई भी आपको इससे संबंधित डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट करें, राइट। तो मैं आपका जो है वो उसका उत्तर जो है वो ज़रूर दूंगा।